सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खुरई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है, जहां पर खुरई विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोग इस क्राइसिस के टाइम पे जितने भी परेशान हो रहे हैं, उनके पास में अगर उनके पास में खाने के लिए राशन नहीं है और लगातार उनके परिजन अगर है ना बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में उनके लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो नीचे दिए हुए बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल लगाएं, जहां पर सीधे अरुणोदय चौबे आपका कॉल अटेंड करेंगे और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी परेशानी हो तो आप उनसे साझा कर सकते हैं, उसका वो इंस्टेंट सॉल्यूशन देंगे। और इसके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति है कि किसी कारण बस इस कोरोना महामारी में उनके परिजनों की मृत्यु हो गई, लेकिन आर्थिक स्थिति पूरी अच्छी ना होने के कारण उनके आत्मदाह में अंतिम संस्कार में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप इस बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल लगा सकते हैं, जहां पर उनको पूरी मदद दी जाएगी। और हम आशा करते हैं कि ऐसी स्थिति इस क्राइसिस के टाइम पर बिल्कुल भी ना आए। तो ये कोरोना महामारी में सबसे बड़ी पहल है और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी में आप लोग सामने आए और जनता की मदद के लिए अपने स्तर पर जो भी मदद हो सके जनता की मदद जरूर करें। आज सड़कों पर फैला सन्नाटा बता रहा है कि इंसान ने कुदरत से बहुत कुछ छीना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की आज एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे हैं। आज हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खुरई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। सर जिस तरीके से आज है क्राइसिस मचा हुआ है कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो सर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि खुरई विधानसभा क्षेत्र आपका रहा है, यहाँ के पूर्व विधायक भी रहे हैं, अब इसमें क्राइसिस टाइम पे आपने जनता के लिए क्या क्या सर सोचा हुआ है? देखिए, पिछले साल भी हमने फेस किया था इसे, पर इतना भीषण नहीं था। इस समय जो स्थिति है, सरकार कुछ कर नहीं रही, सिर्फ टीवी पे आ जाते हैं, मीडिया के द्वारा अपना प्रचार प्रसार करते हैं, बाकी ज़मीन पे कुछ नहीं है। ना अस्पतालों में ऑक्सीजन है, ना बेड्स बचे हैं। अब तो जैसे इनने घोषणा करी थी कि 1 तारीख से हम 18 साल के लोगों को इंजेक्शन लगाएंगे, तो वो भी नहीं ला पा रहे। ना दवाइयाँ हैं, ना इंजेक्शन हैं, डॉक्टर्स की कमी है, पर इन्हें बात करना है। तो हम लोगों ने जो तय किया है, हमारी पार्टी ने जो तय किया है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने ये निश्चय किया है कि हम अपने लेवल पर जो कुछ हमसे बनेगा, हम जनता के हित में काम करेंगे, उसमें कोई राजनीति नहीं रहेगी। जिसे हमारी ज़रूरत है, जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पर जिसे हमारी ज़रूरत हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समुदाय का हो, कोई भी हो, आपका विरोधी भी रह चुका हो, पर ऐसे समय में राजनीति छोड़कर हम लोग उसका साथ देंगे। सर जिस तरीके से ये तो आप है ना, जैसे ऑक्सीजन की किल्लत मची हुई है, अस्पतालों में बेड की किल्लत मची हुई है, ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में हर एक हॉस्पिटल्स का है, जहाँ पे लोग परिजन को ले जाते हैं तो परिजन में कहीं हॉस्पिटल एडमिट नहीं करता है, वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी एडमिट चेंज कराते रहते हैं। अभी आपने एक आगरा की न्यूज़ सुनी होगी, जहाँ पे एक महिला अपने पति को हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ले जा रही थी, लेकिन बेड खाली ना होने की वजह से उसको बार बार वहाँ से भेजा दिया जा रहा था। तो पत्नी अपने पति के मुंह में फूंक दे के सांस देने की कोशिश करती है कि शायद वो उसकी जान बचा ले, लेकिन अंत में होता क्या है, उसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। तो ऐसी स्थितियाँ भी लगातार देश में बनी हुई हैं। अगर उस हॉस्पिटल में अगर बेड नहीं मिल पाते तो उसमें आपकी पार्टी और आप किस तरीके से लीड करेंगे? देखिए, हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं, जिला लेवल पे, हमारे विधानसभा लेवल पे, हमारे प्रदेश लेवल पे। कमलनाथ जी का कहना है, जहाँ तक खुद कर सको तो पूरा प्रयास करो, और यदि आप नहीं कर पा रहे तो आप मुझे बताएं, मैं यहाँ पर जैसे भी होगा इंतज़ाम करूँगा, उसकी मदद करूँगा। अब सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि खुरई विधानसभा क्षेत्र के किसी भी सेक्टर से या आसपास के गांव से कोई है ना सीरियस पेशेंट होता है जिसको हॉस्पिटल तुरंत पहुंचाना है, आज के समय में एम्बुलेंस की भी बहुत शॉर्टेज पड़ रही है, अगर ऐसी स्थिति किसी गांव में या कहीं भी होती है तो उसके लिए आप क्या
बंदोबस्त किए हुए हैं? देखिए, इसके लिए भी हमारा प्लान है, जैसे भी हो, चाहे हमें कहीं किराए से गाड़ी लेना पड़े या हमें कहीं एम्बुलेंस की मदद मिले, जैसे भी हो हम उसका इंतज़ाम करेंगे, निश्चित ही करेंगे। सर, ये कोरोना वायरस की दूसरी स्टेज है, दूसरी लहर चल रही है। इससे पहले भी लहर चली थी लास्ट समय पे, जब भी आपने ना वहाँ यहाँ के लोगों की काफ़ी मदद की थी। और अगर हम अभी की बात करें तो भुखमरी भी लोगों के पास में पहुँच बहुत ज़्यादा फैल रही है। आज भी ऐसे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में भी हैं और बहुत पूरे भारत देश में भी ऐसे हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नसीब नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए सर आपने क्या किया है? देखिए, क्या है कि हमारे तहसील में खुरई जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पलायन बहुत है। यहाँ से लोग दिल्ली, इंदौर, बम्बई, भोपाल, अन्य शहरों में काम करने गए थे, वो वापस लौट आए हैं। अब स्थिति ये हो गई है कि कई लोग ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा उनसे कहना भी है, पिछली बार भी मैंने व्यक्तिगत अपनी ओर से उन्हें गेहूँ, चावल, दाल का पैकेज बना के ऐसे असहाय परिवारों को मैंने प्रयास किया था कि उनकी मदद की जाए, और हुई भी मदद पिछली बार। तो इस बार भी हमारा यही प्लान है कि जैसे भी हो, जो भी हमारे पास आएगा, जो हमें जानकारी रहेगी, उसके हम निश्चित ही मदद करेंगे, उसे हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सर, मेरा एक क्वेश्चन और है कि डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है कि डॉक्टर स्वयं भगवान का रूप है, जहाँ से मौत से भी ज़िंदगी खींच के ले आते हैं डॉक्टर्स। लेकिन अभी आज के समय में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी पूरे देश में फैल रही है, कई निजी हॉस्पिटल्स इसका फ़ायदा उठाकर लंबा बिल खींच देते हैं। आम आदमी को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। कई लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच के भी इलाज करा रहे हैं। तो उनके लिए सर आप थोड़ा सा मेडिकल स्टाफ के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं कि इस महामारी में लोगों के साथ में कैसे ट्रीट करें और उनके साथ में कैसे सर्वाइव करें? ऐसा माहौल, ऐसा मंजर ये शताब्दियों में कभी आता है। अब आदमी पूरी तरह असहाय है, और ऐसे समय में डॉक्टर्स को एक भगवान के रूप में देख रहा है। तो मेरा ऐसे भगवान रूपी लोगों से, डॉक्टर्स से मेरा अनुरोध है, मेरा उनसे निवेदन है, मेरा उनसे कहना है, मेरा उनसे आग्रह है कि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पूरी तरह डिवोटेड ढंग से, समर्पित ढंग से काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो सेवा करते करते जो हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आज भी जिन्होंने मदद की, जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर मिश्रा हाल ही में बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, हैदराबाद में एडमिट हैं, पर उनकी हालत अच्छी हो रही। तो ऐसे बहुत से अनेकों डॉक्टर्स हैं जिन्होंने डिवोशन से काम किया। पर इस बीच में ऐसा सुनने में भी आता है कि कुछ डॉक्टर्स ने धंधा बना रखा। मेरा उनसे कहना है कि ऐसे समय में ऐसा ना करें, क्योंकि यदि देखिए ईश्वर है, आप अभी कुछ कर भी लेंगे तो वो आपको फलेगा नहीं। सर, जो इसमें हेल्पलाइन नंबर जो आप दे रहे हैं, जो आपका मोबाइल नंबर है, वो सर आप ही के पास में रहता है मोबाइल नंबर, कि आपके पीए वगैरह उठाते हैं अगर कोई आपको कॉल लगाता है आपसे? देखिए, मेरा जो टेलीफोन है मैं स्वयं ही उठाता हूँ, मेरा कोई पीए नहीं उठाता है। चाहे मैं विधायक भी था या किसी भी पद पे रहा हूँ, हमेशा मैंने अपना फ़ोन अटेंड करता हूँ और मैं स्वयं उठाता हूँ। यदि कई बार कॉल वेटिंग पे भी रहता है तो मैं कॉल बैक भी करता हूँ। सर, मैं आगे आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अभी महामारी चल रही है पूरे भारत में, अभी कोई राजनीतिक मुद्दा मेरे हिसाब से कोरोना महामारी का नहीं बनना चाहिए। आज के समय में सभी राजनीतिक दलों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए, वो भी मानवता के साथ, मानवता के लिए। क्योंकि आज के समय में विरोधी एक दूसरे का विरोध करते हुए चलेंगे तो एक तरीके से इंसानियत की हत्या हो जाएगी, मानवता की हत्या हो जाएगी। तो आज के समय में आप वर्तमान सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो कार्य करे आपके साथ? देखिए, मेरा वर्तमान सरकार से यही कहना है कि वो दिन भर मीटिंगें ना लेके, टीवी पे ज्ञान ना पेलें, फील्ड में निकलें वो, और आके व्यवस्थाएं देखें, स्वयं व्यवस्था देखें।
आके हॉस्पिटल्स में दिखें, ऑक्सीजन की उपलब्धता उपलब्ध करवाएं, ऑक्सीजन, आपकी दवाइयाँ उपलब्ध कराएं। जिस मुस्तैदी से उन्हें काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे अभी वर्तमान में। तो मेरा उनसे अनुरोध है कि सारे काम छोड़ के सिर्फ एक ही आपका मिशन होना चाहिए कि हम कैसे इस परिस्थिति का मैं निजात पा सकते हैं। सर, सागर के एक उद्योग मतलब युवा उद्योगपति है अमित जैन। अमित जैन ने एक सुझाव दिया था प्रशासन के लिए कि आज बीएमसी में कुशल नेतृत्व की अच्छी आवश्यकता है, स्किल्ड की आवश्यकता है। इसलिए सभी है ना जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी अपना अस्थायी है ना कार्यालय बीएमसी में बनाए। अगर कोई भी वहाँ पे मंत्री विधायक एक घंटा भी दिन में आके बैठता है या 2 दिन में एक बार भी बैठता है तो वहाँ एक कंट्रोलिंग पार्ट बना रहेगा और लोग बहुत ही जिम्मेदारी से काम करेंगे। और कोई भी वहाँ पे मतलब ऐसी चीज़ें आएंगी जो प्रॉब्लम आएगी, मतलब अगर वहाँ पे अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो आपका ऐसा क्या विचार है कि इन सभी प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों को बीएमसी में अस्थायी कार्यालय बनाना चाहिए? ये निश्चित ही अच्छा सुझाव है जैन साहब का। और बीएमसी की जो रेपुटेशन है, एक अच्छे मकसद से मेडिकल कॉलेज सागर में खुला था और बुंदेलखंड का एक ही मेडिकल कॉलेज था। आज जो लोग बता रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि वहाँ जिंदा आदमी जाता है और वहाँ से लाशें निकल रही हैं। मैंने शायद आपके चैनल पे ही देखा था कि वहाँ पर जो डेड बॉडीज़ रखी हैं, जो लाशें रखी हैं, वो सड़ रही हैं, उनके फ्रिज ख़राब हैं। बीना में जो 1000 बिस्तर का अस्पताल आ रहा है, नो डाउट बहुत अच्छा कंसेप्ट है वो, उससे निश्चित ही मुझे विश्वास है, मैं क्रिटिसाइज करूँगा तो मुझे विश्वास कि लोगों को मदद मिलेगी। पर 1000 बिस्तर का आप वहाँ लेके आ रहे हैं, पहले आप ये व्यवस्थाएं तो ठीक कराएं। आप बीएमसी की व्यवस्था ठीक कराएं, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था ठीक कराएं, तिली हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक कराएं, उसके बाद 1000 बिस्तर की बात सोचें। आप यहाँ तो आप कुछ करा नहीं रहे भाई, आपको वो करवा रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, पर पहले यहाँ व्यवस्था करें। और ये बात जो जैन साहब ने जो सुझाव दिया है, निश्चित ही वहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि रहे, क्योंकि वहाँ जो ये व्यवस्थाएं हो रही हैं, जो सुनने मिल रहा है, तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह फेल है। वहाँ गवर्नमेंट का भी कोई कंट्रोल नहीं है, ना किसी का कुछ कंट्रोल है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम है। सर, इसमें कोई भी परिजन, किसी का भी परिजन अगर हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो उनके परिजनों में एक दिमाग में चीज़ चलती रहती है कि उनके मतलब उन पापा ने खाना खाया होगा कि नहीं, उन किसी के पिताजी एडमिट हैं, किसी की मम्मी है, किसी का भाई है, किसी की बहन है। ऐसे में परिजनों का ना मिलने देना। लगातार सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है कि हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा ताकि परिजन उनको बाहर से देख सके, न ऐसी कोई व्यवस्था हो रही है। जनप्रतिनिधि लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसी ऐसी व्यवस्था करेंगे। अभी गोपाल भार्गव भी मतलब दमोह विधानसभा के प्रभारी रहे थे, फिर उसके बाद में उनको कोविड का प्रभार दे दिया गया। तो क्या आपको क्या लगता है कि इन सब चीज़ों में सरकार को कितना गौर करना चाहिए कि जहाँ पे है ना परिजनों के लिए सबसे बड़ी पीड़ा है कि अगर उसका कोई भी व्यक्ति, परिचित व्यक्ति भी अगर इस समय ना कोविड अस्पताल में एडमिट हो? देखिए, ये बहुत अच्छा सुझाव है। तो सुझाव क्या, ये तो कर ही देना चाहिए, कोई बहुत बड़ा खर्च भी नहीं है ये। आप यदि सोचेंगे तो एक दिन में आपके सीसी कैमरा लग सकते हैं, जिससे कि निश्चिंत होकर परिजन जो है बाहर से अपने मरीजों को देख सके और उन्हें संतोषी हो जाएगी कि हाँ, इनकी स्थिति ठीक है। वो देखते भी रहेंगे तो ये संतुष्ट रहेगा, नहीं तो वो फड़फड़ाएगा, लड़ेगा, इरिटेट होगा और अंदर आने का प्रयास करेगा। तो ऐसी कई बातें रहती हैं उसमें। तो मेरा कहना आपसे ये है कि ये कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है और निश्चित ही सीसी कैमरा लगना चाहिए वहाँ पर। सर, एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। भगवान ना करे ऐसी मतलब ऐसी सिचुएशन में किसी का देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है और उनका परिवार आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं रह अगर उनका परिवार आर्थिक रूप से इतना सक्षम ना रहे कि उनके परिजनों का अंतिम संस्कार किया जा सके, तो क्या आपके द्वारा क्या कोई है ना उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जाएगी क्या? देखिए, मैं तो बैठा हूँ, हाँ। हम सारी व्यवस्था करेंगे जी।
लकड़ी से लेके और जो भी सामग्री लगती है, हालांकि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी को ये इसकी आवश्यकता ना पड़े, पर चूँकि ये हो रहा है और ये चल रहा है, मृत्यु हो रही हैं, हमारे बीच से लोग जा रहे हैं, और कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास दाह संस्कार के लिए भी पैसा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं जो है मैं अपनी ओर से करवाऊंगा। इसलिए मैंने कल उस पर अपना नंबर दिया था कि जिससे भी मेरी आवश्यकता हो, चाहे वो खुरई का हो या हमारे विधानसभा क्षेत्र का हो, तो वो आके हमसे सहयोग ले सकता है। हम निश्चित ही सहर्ष उसकी मदद करेंगे। और ये कोई पॉलिटिकल, हमने ये भी लिखा उसमें, ये दिया है कि कोई इसका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। किसी भी पार्टी के लोग या हमारे विरोधी भी हों, वो भी आए, या जो हमें नहीं पहचानता हो या जो कभी हमारे पास ना आया हो या हम उसे ना पहचानते हों, वो भी आके हमसे मदद ले सकता है। हम निश्चित ही उसके लिए तैयार हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और खुरई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अरुणोदय चौबे के द्वारा एक बड़ा ऐलान किया गया है, जहां पर खुरई विधानसभा क्षेत्र में जो भी लोग इस क्राइसिस के टाइम पे जितने भी परेशान हो रहे हैं, उनके पास में अगर उनके पास में खाने के लिए राशन नहीं है और लगातार उनके परिजन अगर है ना बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में उनके लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है या किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो नीचे दिए हुए बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल लगाएं, जहां पर सीधे अरुणोदय चौबे आपका कॉल अटेंड करेंगे। और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी परेशानी हो तो आप उनसे साझा कर सकते हैं, उसका वो इंस्टेंट सॉल्यूशन देंगे। और इसके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति है कि किसी कारण बस इस कोरोना महामारी में उनके परिजनों की मृत्यु हो गई, लेकिन आर्थिक स्थिति पूरी अच्छी ना होने के कारण उनके आत्मदाह में, अंतिम संस्कार में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो भी आप इस बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल लगा सकते हैं, जहाँ पर उनको पूरी मदद दी जाएगी। और हम आशा करते हैं कि ऐसी स्थिति इस क्राइसिस के टाइम पर बिल्कुल भी ना आए। अगर ऐसे ही राजनेता और जनप्रतिनिधि अपनी पहल जनता के लिए करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब हर व्यक्ति के लिए पूरी मदद मिल पाएगी और ये देश फिर घुटनों से अपने पैरों के बल खड़ा हो सकेगा। तो ये कोरोना महामारी में सबसे बड़ी पहल है और मैं इस चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी में आप लोग सामने आए और जनता की मदद के लिए अपने स्तर पर जो भी मदद हो सके जनता की मदद जरूर करें। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है एचटीएम इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।